आज मैं जिस फिल्म के बारे में बताऊंगा उसका नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सी। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को जहाज पर देखते हैं। वह समुद्री लुटेरों का गाना गा रही थी। वहाँ एक आदमी आता है और मना करता है कि यहाँ तुम्हारे गाने से समुद्री डाकू आकर्षित होंगे। इसी बीच गवर्नर और लेफ्टिनेंट भी वहाँ आ जाते हैं। राज्यपाल लड़की के पिता थे। लड़की का नाम एलिजाबेथ है। लेफ्टिनेंट एलिजाबेथ से कहता है कि अगर कोई समुद्री डाकू यहाँ आएगा और हम उसे पकड़ लेंगे, हम उसे सबसे बुरी सजा देंगे, हम उसे मौत की सजा देते हैं। बेहतर होगा कि कोई समुद्री डाकू आपके गाने की वजह से यहाँ न आए, क्योंकि वह यहाँ आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गवर्नर लेफ्टिनेंट से कहते हैं कि मेरी बेटी अभी छोटी नहीं है, उसके सामने ये बात मत कह। फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। जब वे चले गए तो एलिजाबेथ समुद्र में देख रही थी और वह एक लड़के को लकड़ी के तख्ते पर आते हुए देखती है। वह उस पर लेटा हुआ था। एलिजाबेथ यह बात अपने जहाज के सदस्यों को बताती है। वे लड़के को जहाज पर ले जाते हैं। वह लगभग एलिजाबेथ का हमउम्र साथी था। उन्होंने दूसरी ओर देखा तो वहाँ एक विशाल जहाज चल रहा था। इस बीच एलिजाबेथ उस लड़के के पास जाती है। उसकी हालत ठीक नहीं थी। वह एलिजाबेथ को अपना नाम बताता है और बेहोश हो जाता है। उस लड़के के गले में एक सोने का लॉकेट था। वह सोने के सिक्के जैसा लग रहा था। उस पर समुद्री डाकू का चिन्ह था। एलिजाबेथ लॉकेट उतार कर ले लेती है तो उसके पिता या लेफ्टिनेंट को पता नहीं चलेगा कि वह एक समुद्री डाकू है या वह उनका है, नहीं तो वे उसे मार डालेंगे। अब कई साल बीत गए। एलिजाबेथ अब बड़ी हो गई है। वह उस लॉकेट को देख रही थी जो उसने उस लड़के के गले से निकाला था। इसी बीच उसके पिता एलिजाबेथ के पास आते हैं और उसे एक ड्रेस देते हैं। वास्तव में कहें तो आज लेफ्टिनेंट की प्रगति का दिन था। राज्यपाल ने उन्हें उच्च पद दिया। वह एलिजाबेथ से कहता है कि वह तैयार होकर वहां आए। हम उनकी खुशी के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे, क्योंकि गवर्नर अपनी बेटी एलिजाबेथ की शादी लेफ्टिनेंट से करना चाहता है। यहाँ तक कि दोनों के बीच उम्र का भी काफी अंतर है। अब हम लड़के विल को देखते हैं और वह अब एक लोहार बन गया है। आज वह गवर्नर के लिए कुछ हथियार भी लाता है। एलिजाबेथ भी आकर उससे मिलती है, लेकिन गवर्नर नहीं चाहते कि उनकी बेटी किसी गरीब आदमी से मिले। वह उसे वहाँ से ले जाता है और दूसरी तरफ हम कैप्टन जैक स्पैरो को समुद्र में देखते हैं। उसने अपना जहाज समुद्र में रोक दिया। वह एक बंदरगाह था। एक आदमी उससे कहता है कि अपना जहाज यहीं पार्क करो, तुम्हें मुझे एक चांदी का सिक्का देना होगा। वह उस आदमी को 3 चांदी के सिक्के देता है। अब वह कहता है मुझे जाने दो। जब वह आगे बढ़ता है तो वहाँ मौजूद 2 गार्ड उसे रोकते हैं। कैप्टन जैक स्पैरो उनसे कहते हैं मुझे जाने दो, मुझे जहाज चुराना है। गार्डों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये क्या कह रहा है। दूसरी ओर हम एलिजाबेथ और लेफ्टिनेंट को समुद्र के किनारे देखते हैं। वे आपस में बातें कर रहे थे। जब लेफ्टिनेंट कबूल करने के लिए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाता है कि वह एलिजाबेथ से शादी करना चाहता है और टाइट ड्रेस के कारण एलिजाबेथ ठीक से सांस भी नहीं ले पाती है। वह घुटन महसूस करती है। वह बेहोश हो जाती और समुद्र में गिर जाती। उसके गले में लॉकेट था और अचानक उसमें से कुछ तरंगें निकलती हैं। लहरें समुद्र के चारों ओर फैल गईं। जैक ने एलिजाबेथ को पानी में गिरते हुए देखा है। वह तुरंत पानी के पास जाता है और एलिजाबेथ को ले जाता है। उसके गले में लॉकेट देखकर वह एलिजाबेथ से लॉकेट के बारे में पूछता है, लेकिन तभी गवर्नर और लेफ्टिनेंट वहां आ जाते हैं। एलिजाबेथ को कवर करते समय वे जैक स्पैरो पर अपनी तलवारें तानते हैं। एलिजाबेथ ने उन्हें बताया कि उसने मेरी जान बचाई है। इस बीच लेफ्टिनेंट को जैक स्पैरो के हाथ पर समुद्री डाकू का चिन्ह दिखाई देता है। लेफ्टिनेंट ने उसे मारने का फैसला किया, लेकिन एलिजाबेथ ने उसे रोक दिया। वे कम से कम सजा तय करते हैं कि वे उसे क्या सजा देना चाहते हैं। यह उसे कैद करने के लिए था और उन्होंने उसे अपना कैदी बना लिया। लेकिन फिर तुरंत जैक ने खुद को मुक्त कर लिया और उसने एलिजाबेथ को पकड़ लिया। वह उस पर तलवार तानता है। धीरे धीरे वह पीछे हट गया और फिर वहाँ से भाग गया। जैक एक ऐसी जगह जाता है जहाँ वह अपनी हथकड़ी काट सकता है। ये विल का स्थान था क्योंकि वह एक लोहार था। जैसे ही विल वहाँ आता है तो उसकी नजर जैक पर पड़ती है और वह गुस्से में आ जाता है। वह अपनी तलवार निकाल लेता है। अब उनके बीच तलवारबाजी शुरू हो जाती है और वे दोनों तलवारें चलाते हुए एक दूसरे को मारने का प्रयत्न कर रहे थे। अब जैक विल को तलवार से मारने वाला था। फिर जैक अपनी तलवार से विरोध करते हुए खुद को बचाता है। जल्द ही कुछ सैनिक वहां आते हैं और उन्होंने जैक को पकड़ लिया। उन्होंने उसे जेल में बंद कर दिया। दूसरी ओर हम देखते हैं जब एलिजाबेथ समुद्र में गिर गई और उसके लॉकेट से कई तरंगे निकलती हैं। वे लहरें कई जहाजों तक दूर तक जाती हैं। अब विशाल समुद्री डाकू जहाज उनकी ओर आ रहा था। वे उस ओर आ रहे थे जहाँ एलिजाबेथ थी। वो खतरनाक समुद्री डाकू एलिजाबेथ के कमरे के बाहर आ जाते हैं। वे उससे कहते हैं कि बहुत हो गया, हमें हमारी बहुमूल्य चीज वापस दे दो। इसका मतलब होता है लॉकेट, क्योंकि ये समुद्री डाकुओं का लॉकेट है और आप इसे रख नहीं सकते। एलिजाबेथ कहती है रुको, मैं तुम्हारे कैप्टन से बात करना चाहती हूँ। वे उसकी बात सुनते हैं और उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। जब विल को यह पता चला तो वह तुरंत गवर्नर और लेफ्टिनेंट के पास गया, लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते। अब विल जैक के पास जाता है और जैक उससे उसका पूरा नाम पूछता है। विल उसे बताता है और जैक, जो पहले उसकी बात नहीं सुन रहा था, अब उसकी मदद करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे पता चल गया कि वह एक मशहूर समुद्री डाकू
डाकू का बेटा है। विल उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से मुक्त होने में मदद करूंगा। इसके बाद वे वहाँ से चले जाते हैं। नाव में छिपकर वे एक विशाल जहाज में घुस जाते हैं। वे जहाज चुराने वाले थे। इसी बीच लेफ्टिनेंट अपनी दूरबीन से ये सब देख लेता है। वह अपने सैनिकों को वहाँ भेजता है और जैसे ही वे इस तरफ आते हैं वे चिंतित नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही एक योजना बना ली थी। उनके जहाज के साथ एक और जहाज था और उनके बीच एक रस्सी थी। रस्सी के सहारे वे दूसरे जहाज पर जाते हैं। वे वहाँ से जहाज लेकर तुरंत भाग जाते हैं। वहाँ खड़े लोग कुछ नहीं कर सकते। जहाज पर वे एक विशाल द्वीप पर जाते हैं। वहाँ जैक अपने साथी से मिलता है और वह उससे कहता है कि हम एक विशाल जहाज पर कब्जा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसके मालिक से मिलेंगे। इसके बाद हम जहाज चुरा लेंगे। जैक उस जहाज के बारे में बात कर रहा था जिसमें एलिजाबेथ थी और बड़े बड़े समुद्री डाकू भी वहाँ थे। वह यह भी कहता है कि हम जहाज के बदले में उन्हें लोहार दे सकते हैं। इसका मतलब है कि वह विल का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। अब हम एलिजाबेथ को जहाज पर देखते हैं और वह उन समुद्री डाकुओं के साथ थी। समुद्री लुटेरों का सरदार एलिजाबेथ को बताता है कि मुझे तुम्हारे पास से जो स्वर्ण सिक्का मिला था, ऐसे 801 सिक्के, यह आखिरी सिक्का था जिसे मैं पाना चाहता हूँ। प्रसिद्ध समुद्री डाकुओं के पास वे सिक्के हैं, लेकिन जब समुद्री लुटेरों के पास ये नहीं होते तो वे शापित हो जाते हैं, क्योंकि समुद्री डाकू गलत काम करते हुए उनके पास जाते। उन सिक्कों के बारे में कहा गया था कि जो कोई उसका उपयोग करेगा या उसे रखेगा या उसे चुराएगा वह शापित होगा। तब हमें यह रहस्य पता चलता है कि हम चाहें तो सभी सिक्कों का उपयोग कर सकते हैं, हमें श्राप मिलेगा, हम अमर हो जाएंगे। लेकिन इसका भी एक समाधान है कि अगर हमें आखिरी सिक्का मिल जाए तो हम अपना अभिशाप दूर कर सकते हैं। एलिजाबेथ उससे कहती है कि मैंने तुम्हें आखिरी सिक्का दे दिया है, तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? नेता कहते हैं अभी नहीं, हम पाते हैं कि यह आपकी ओर से आ रहा है, हम इस पर आपका खून बहाएंगे, हम आपके पवित्र रक्त का बलिदान देंगे ताकि हम इस अभिशाप से मुक्त हो सके। एलिजाबेथ डर जाती है। वह चाकू उठाती है और नेता के सीने में घोंप देती है और वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही एलिजाबेथ बाहर जाती है उसे जहाज पर कई कंकाल दिखाई देते हैं। वे वहाँ काम कर रहे थे। वे सभी समुद्री डाकू थे और श्राप के कारण ऐसे हो गए। फिर समुद्री डाकुओं का नेता एलिजाबेथ के पास आता है। वह उससे कहता है, क्या तुमने देखा है, यह हमारा अभिशाप, हम जो भी खाते हैं हम मोटे नहीं होते, हमारी भूख भी नहीं मिटी, यदि हम मरना चाहें तो हम स्वयं नहीं मर सकते, हम अमर हो गए। इसके साथ ही नेता भी एक भयानक कंकाल बन जाता है। दूसरी ओर हम जैक, विल और जैक के साथी को देखते हैं। वह विल से कह रहा था कि जैक एक बड़ा जहाज क्यों लेना चाहता है, क्योंकि वह पहले भी इसका हिस्सा रह चुके हैं। वह उन समुद्री डाकुओं के साथ था, लेकिन वे जैक को एक द्वीप पर अकेला छोड़ देते हैं। इसका बदला जैक उनसे लेना चाहता है। अब हम नेता को देखते हैं। वह एलिजाबेथ को अपने साथ एक गुफा में ले जाता है। वहाँ सोने के सिक्के अधिक थे, लेकिन वहाँ आखिरी सिक्का रखने के लिए उसे एलिजाबेथ का खून फेंकना होगा। उसने एलिजाबेथ का हाथ काट दिया। जब वह अपना खून सिक्के पर लगाता है तो वह सिक्के को खजाने में फेंक देता है, लेकिन उसने देखा कि इसके बाद उसके साथियों और उसे श्राप से मुक्ति नहीं मिली। वह एलिजाबेथ को थप्पड़ मारता है। इससे वह नीचे गिर जाती है। वह बेहोश हो जाती है। हम वहाँ विल को देखते हैं और वह चुपके से वहाँ आता है। वह एलिजाबेथ को होश में लाता है और वह सोने का सिक्का उठाता है। एलिजाबेथ को अपने साथ बाहर ले जाता, क्योंकि सभी समुद्री डाकू खुद को श्राप से मुक्त कराने में लगे हुए थे, इसलिए वे उन पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जब जैक वहाँ से जाने ही वाला था तो उसे पकड़ लिया गया। जैक उनसे कहता है कि उसे छोड़ दो, और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे मैं तुम्हें उस आदमी का पता बताऊंगा जिसके खून की तुम्हें वास्तव में जरूरत है। इसके बाद आप श्राप से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने जैक को फिर भी पकड़ लिया है। वे उस आदमी की तलाश में आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर हम जहाज पर एलिजाबेथ और विल को देखते हैं। उन्हें डर था कि कहीं समुद्री डाकू उनकी नाव पर हमला न कर दें। वही हुआ जिसका उन्हें डर था। वे समुद्री डाकू उनकी नाव पर हमला करते हैं और कई तीर फेंकते हैं और गोलियां। अब आखिरकार वे अपनी नाव में आकर एलिजाबेथ और विल को कैद कर लेते हैं। समुद्री डाकुओं के नेता को पता है कि विल ही वह लड़का है जिसके खून की उन्हें जरूरत है, क्योंकि वह एक बड़े समुद्री डाकू का बेटा है। वह शापित नहीं है और हमें शाप से मुक्त कर सकता है। इसके बाद समुद्री डाकुओं का सरदार जहाज में लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा रख देता है। वह एलिजाबेथ को उस पर चलता है और वह उसे पानी में कूदने के लिए कहता है। वह लकड़ी के तख्ते को हिलाता है जिससे एलिजाबेथ पानी में गिर जाएगी। इसके बाद एलिजाबेथ पानी में गिर जाती है। इसके बाद वह तुरंत जैक से कहते हैं, प्यारे जैक, तुम्हें याद है कि हमने तुम्हें कई साल पहले इस द्वीप पर छोड़ दिया था, हम फिर तुम्हें छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही वह जैक को भी पानी में फेंक देता है। अब एलिजाबेथ और कैप्टन जैक स्पैरो पानी के रास्ते एक द्वीप पर पहुंचे। द्वीप के चारों ओर गहरा पानी था। वे वहाँ से हिल नहीं सकते। अब लगभग 2-3 दिन बीत गए। एलिजाबेथ द्वीप पर आग जलाती है। आग को देखकर एक बड़ा जहाज वहाँ आकर रुकता है। सौभाग्य से जहाज में कोई समुद्री डाकू नहीं था। जहाज में एलिजाबेथ गवर्नर के पिता थे। वे उन्हें बचाते हैं। एलिजाबेथ लेफ्टिनेंट से कहती है कि हमें समुद्री डाकुओं के जहाज का पीछा करना होगा। सबसे पहले लेफ्टिनेंट इसे स्वीकार नहीं करता है, लेकिन जब एलिजाबेथ कहती है कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो
हो जाऊंगा। तो लेफ्टिनेंट सहमत हैं। वे सभी जहाज का पीछा करते हुए वे कहाँ थे, और उनके जहाज भी गुफा के अंदर थे, क्योंकि अब वे स्वयं को श्राप से मुक्त करना चाहते हैं। कैप्टन जैक स्पैरो कहते हैं, मैं अंदर जाऊंगा और नेता को बताऊंगा बाहर एक और जहाज है और अपने साथियों को बाहर भेजो। जब वह ऐसा करेगा तो मैं अंदर चली जाऊंगी। फिर आप उन समुद्री डाकुओं पर गोली चलाएंगे। और इतना कहकर कैप्टन जैक स्पैरो अंदर चले जाते हैं। अब गुफा में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने विल को बांध दिया है और जल्द ही वे उसकी गर्दन काट देंगे। जैक स्पैरो उन्हें रोकता है और कहता है कि क्या तुम उसे मारने के बाद श्राप से मुक्त हो जाओगे? फिर जब तुम अंदर जाओगे तो क्या होगा? लेफ्टिनेंट और उसके साथी बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। यदि वे तुम्हें मार डालेंगे तो क्या होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ विल को मारने के बजाय तुम बाहर जाओ और उन्हें मार डालो और उनके जहाज पर कब्जा कर लो। ऐसे तो जीत जाओगे। तब आपके पास 2 जहाज होंगे। इसके बाद गुफा में आकर स्वतंत्र हो जाओ। इसलिए जब तुम बाहर जाओगे तो कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। उन सभी को वही पसंद है जो कप्तान जैक स्पैरो को पसंद आया। इसी बीच कैप्टन जैक स्पैरोज एक सोने का सिक्का उठा लेते हैं। उन्होंने यह काम बहुत चालाकी से किया है, क्योंकि जब तक खजाने में सिक्के पूरे नहीं हो जाते तब तक उनका श्राप दूर नहीं होगा। अब नेता ने अपने सभी समुद्री लुटेरों को बाहर भेज दिया। लड़ाई समुद्री लुटेरों और बाहर के लोगों से शुरू होती है। अब हम गुफा में जैक और विल को देखते हैं। वे नेता से लड़ रहे थे। वे तलवारों से युद्ध कर रहे थे, लेकिन जब जैक नेता के पेट में अपनी तलवार घोंपता है तो उस पर इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि वह कंकाल के समान था और शापित था। जब जैक की बारी आई और उसने अपनी तलवार जैक के पेट में घोंप दी, उसकी तलवार उसके पेट में लगी। यहाँ प्रकाश जैक पर पड़ता है। जैक का असली चेहरा भी दिखाया गया है और वह अब कंकाल बन चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने कुछ समय पहले एक सोने का सिक्का चुरा लिया था। इसीलिए उन्हें श्राप मिला और सौभाग्य से उनकी मृत्यु संभव नहीं थी। यहाँ जैक को एक विचार आता है। उसके पास जो सिक्का है वह उस पर अपना खून रखता है और उसे विल की ओर फेंक देता है। विल इसे पकड़ लेगा। तभी एलिजाबेथ वहाँ आती है। जब नेता उसे देखता है तो वह उस पर बंदूक तान देता है। जैक स्पैरो भी नेता पर बंदूक तानता है। गोली की जोरदार आवाज है। हमें ऐसा लगता है जैसे नेता ने एलिजाबेथ को मार डाला है, लेकिन असल में जैक ने नेता पर गोली चला दी है। इधर नेता जैक से कहता है कि इस बंदूक में आखिरी गोली थी जो तुमने मुझ पर बर्बाद किया। क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक कंकाल हूँ और यह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता? जैक कहता है, नहीं, ये आपकी सोच है। इसके साथ ही उसके पास जो सिक्के थे उसे वह खजाने में फेंक देता है। इसके बाद नेता तुरंत इंसान बन जाता है। इसका मतलब है कि उनका श्राप दूर हो गया। अब गोली उस पर असर करने लगती है। यही नेता मर जाता है। हम अन्य समुद्री डाकुओं को देखते हैं और वे अब मनुष्य बन गए हैं। वे सभी अपने हथियार नीचे फेंक देते हैं।